थॉर लव एंड थंडर में गॉर थॉर से हारा नहीं था, बल्कि उसने थॉर को जीतने दिया था। थॉर और गॉर की फाइनल फाइट में हमने देखा गॉर इजीली जीत रहा था, लेकिन जब उसने थॉर को मारा तो थॉर का लाल खून निकला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गॉर ने जितने भी गॉड्स को मारा था उनके खून का कलर गोल्डन था। इसका मतलब वो सब लालची थे। थॉर का खून लाल था क्योंकि वो लालची नहीं है, इसलिए गॉर को थॉर पर भरोसा करने का एक पॉइंट मिल गया था और इसी भरोसे की वजह से गॉर ने अपनी बेटी थॉर के हाथ में दी, ये जानते हुए कि वो अच्छे हाथों में होगी। पता है एमसीयू में सबसे दर्दनाक मौत किसकी हुई है? मुझे लगता है कि टोनी स्टार्क की मौत सबसे ज़्यादा दर्दनाक थी। टोनी अकेला ही इंसान है जिसने एमसीयू में अनंत मनी यूज़ किया है। इसका मतलब स्टोन्स के साथ उसका एक्सपीरियंस पूरे यूनिवर्स में सबसे बेकार था। उसकी बॉडी रेडिएशन की वजह से जल गई और उसकी बॉडी के ऑर्गन्स फेल हो गए और बॉडी जलने की वजह से वो आर्मर के साथ ही जुड़ गई और वो नेक के पास से पैरालाइज्ड हो गया क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम फेल हो गया था। इसलिए मूवी के एंड में वो हिल भी नहीं पा रहा था। बहुत लोगों का सवाल है कि उसे फ्यूनरल में क्यों नहीं दिखाया गया। मेरे ख्याल से अच्छा किया उन्होंने नहीं दिखा के, क्योंकि उसकी बॉडी आर्मर से अलग हो ही नहीं थी। आपको किसकी मौत सबसे दर्दनाक लगती है? कमेंट में जरूर बताना। तो कैप्टन अमेरिका बाकी अवेंजर्स से डिफरेंट क्यों है? अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के विजन ही दिखाते हैं कि कैप्टन बाकी टीम मेंबर से डिफरेंट है। वांडा ने जब अपनी पावर से सबको अपना डर दिखाया था। आयरन मैन को डर था कि उसने अवेंजर्स को मार दिया। ब्लैक विडो अपने रेड रूम से डरती थी। बाकी सबको अपना नाइटमेयर दिखा था। वही कैप्टन ने सपना देखा था। कैप्टन ने देखा कि वॉर खत्म हो गई है और वो पैगी कार्टर के साथ है। कैप्टन हमेशा से यही चाहता था, तो ये विजन उसका नाइटमेयर तो नहीं हो सकता। हमें पता है स्टीव अपने टाइम से बाहर का इंसान था। उसे हमेशा से ही अफसोस था, ना कि डर, क्योंकि उसे पता था जो लाइफ उसने खो दी है वो उसे नहीं जी पाएगा। जब उसे टाइम ट्रैवल का पता नहीं था, इसलिए एंड गेम के लास्ट में कैप्टन ने वही किया जो वो हमेशा से चाहता था। आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं। क्या आपको पता है बुक ऑफ विशांति के बारे में, जो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाई गई थी? जहां डार्कहोल्ड हर यूनिवर्स में मौजूद है, वही बुक ऑफ विशांति पूरे मल्टीवर्स में एक ही है। ये बुक अपने रीडर को दिखाती है कि किसी भी मुश्किल में कैसे जीतना है। अर्थ 838 के सुप्रीम स्ट्रेंज ने थैनोस को हराने के लिए उस बुक का यूज किया। अर्थ 616 के स्ट्रेंज ने बुक को टच किया और जानना चाहा कि स्कारलेट विच को कैसे हराए, तो बुक ऑफ विशांति ने स्ट्रेंज को ये दिखाया। जीत की चाबी स्टार है और स्ट्रेंज ने पता कर लिया कि वो अमेरिका शेवेज है। पे भरोसा रखो, अपनी पावर पे भरोसा रखो। वांडा को रोकने का यही तरीका है। तो कैप्टन अमेरिका बाकी अवेंजर्स से डिफरेंट क्यों है? अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के विजन ही दिखाते हैं कि कैप्टन बाकी टीम मेंबर से डिफरेंट है। वांडा ने जब अपनी पावर से सबको अपना डर दिखाया था। आयरन मैन को डर था कि उसने अवेंजर्स को मार दिया। ब्लैक विडो अपने रेड रूम से डरती थी। बाकी सबको अपना नाइटमेयर दिखा था। वही कैप्टन ने सपना देखा था। कैप्टन ने देखा कि वॉर खत्म हो गई है और वो पैगी कार्टर के साथ है। कैप्टन हमेशा से यही चाहता था, तो ये विजन उसका नाइटमेयर तो नहीं हो सकता। हमें पता है स्टीव अपने टाइम से बाहर का इंसान था। उसे हमेशा से ही अफसोस था, ना कि डर, क्योंकि उसे पता था जो लाइफ उसने खो दी है वो उसे नहीं जी पाएगा। जब उसे टाइम ट्रैवल का पता नहीं था, इसलिए एंड गेम के लास्ट में कैप्टन ने वही किया जो वो हमेशा से चाहता था। आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं। क्या आपको डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ब्लैक बोल्ट के बारे में पता है? ब्लैक बोल्ट की स्किन और दांत उसकी आवाज़ को रेसिस्ट कर सकते हैं, नहीं तो जब भी वो बोलेगा तो उसके स्किन और दांत फट जाएंगे। यही वजह है कि स्कारलेट विच ने उसका माउथ उसी की स्किन से कवर किया था, तभी उसके बोलने पर उसकी स्किन नहीं फटी। लेकिन शायद उसका दिमाग इसे रेसिस्ट नहीं कर पाया। लेकिन आपने नोटिस किया उसका सर नहीं फटा। इसके 2 रीज़न है जो मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊँगा।